नमस्कार, मैं सीए आकाश अग्रवाल, लीगल एडवाइज़र ऑफ सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन। बहुत सारे क्वेश्चंस एमएसएमई के ऊपर अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, अनआंसर्ड है, जहां पर जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको बहुत डाउट जा रहा है। तो उसमें जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है सूरत के टेक्सटाइल को लेते हुए कि एक बिजनेस यूनिट है जो ग्रे खरीद रहा है और वो टाइम प्रिंटिंग मिल से जॉब वर्क पे उसके ऊपर काम करा रहा है, या फिर जॉब वर्क बेसिस पे उस पर एम्ब्रॉयडरी और करके एक ग्रे कपड़े की रंग रूप रेखा पूरी चेंज करके उसको साड़ी में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या ये बिजनेस यूनिट मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे या ट्रेडर कहलाएंगे? अब अगर हम एमएसएमई लॉ को देखें तो लॉ में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसके अंदर मैन्युफैक्चरर कौन कहलाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एमएसएमई लॉ में जो बातें कही है या दूसरे लॉ है उन सबको मिला के ये क्या कहलाया जाएगा, कौन ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। तो सबसे पहले एमएसएमई एक्ट के अंदर जो अगर हम एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखें तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया है एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। तो अब एंगेज्ड, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में एंगेज्ड हो तो आप एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आ रहे हो, कहने का मतलब आप फिर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ रहे हो। इसके अलावा भी अगर हम पुराने एक्साइज लॉ या सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, क्योंकि एक्साइज लॉ एक बेसिक लॉ हमारी कंट्री में रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, तो उन लॉ को अगर हम देखें और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है दिल्ली क्लॉथ मिल का, उसके ऊपर बहुत क्लियरली एक चीज स्पेसिफाई की है कि जो ये काम करता है, जिसका सामान है वो नहीं, जो ये काम करेगा वो मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। एक्साइज लॉ सूरत में था जब पहले, तो यहाँ पर ये जो भी बिजनेस यूनिट थे ये एक्साइज इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। एक्साइज किसको लगता था? जो जॉब वर्कर थे, डाइंग प्रिंटिंग मिल वाले, उनको। तो अगर हम इन सारी बातों को मर्ज करके देखें, डेफिनेशन एमएसएमई का या पुराने एक्साइज लॉ का या सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन जहां पर मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया है, तो जो ये बिजनेस यूनिट है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन से बाहर आ रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है कि ये जो टेक्सटाइल के बिजनेस यूनिट है जो ऐसा काम जॉब वर्क पे करा के आगे बेच रहे हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं है। भले ही छोटा मोटा कैंची से काट लेना या उसको फोल्डिंग कर लेना ये प्रोसेस कर रहे हैं, बट हर एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। ये भी बहुत क्लियरली डिफाइंड था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में। अब इसके बाद एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेंशन क्या है एमएसएमई लॉ का। एमएसएमई लॉ की जो डेफिनेशन शुरू हो रही है उसमें बहुत क्लियरली पहले से इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बात की गई है। अब ये जो बिजनेस यूनिट है इनका प्लांट एंड मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना स्पेसिफिक एम्फोसिस किया गया है तो कुछ तो इंटेंशन होगा ना लॉ का। तो लॉ के इंटेंशन के हिसाब से भी देखें तो ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। इसका एक और रीजन है कि एमएसएमई लॉ आया इसीलिए था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये बेनिफिट क्यों दिया जाता है एमएसएमई लॉ को? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। और ये जो बिजनेस यूनिट होते हैं जो बाहर से काम करवाते हैं वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे होते, एम्प्लॉयमेंट जनरेट उनका जॉब वर्कर कर रहा होता है। तो आप इन सारी बातों को अगर कुल मिला के सारी चीजों को बैठ के अगर हम समझे, सबको स्ट्रीमलाइन करें, तो मेरा ये ओपिनियन आ रहा है कि ये जो बिजनेस यूनिट है सूरत के टेक्सटाइल के, तो ये ट्रेडर ही है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। इस पे स्पष्ट क्लैरिटी नहीं है, लॉ में क्लियरली मेंशन नहीं है। तो इन सब बातों को मिला के हम ये कह सकते हैं। धन्यवाद।